बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अभी मैं बैठा हुआ था तो एक हमारे प्यारे दोस्त का मैसेज आया कि इस पोस्ट को देखें और इसमें एक हदीस मौजूद है, उसका आप जवाब दें। ये समीर खान साहब हमारे प्यारे दोस्त हैं, इनका मैसेज मौसूल हुआ। पोस्ट ये वाली है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशेन गोई बड़ी शान से पूरी हुई। तो ये समीर मलक साहब ने लगाई। इस पर ये एक लंबी गुफ्तगू हो रही है मर्दइयों की और मुसलमानों की आपस में। तो नीचे जाकर के ये वाली एक हदीस है, मुस्लिम अहमदी मुरब्बी साहिब ने ये हदीस लगाई है। ये हदीस आप बड़ा सा करके दिखाता हूँ, इसको देख लें। ये हदीस है जी सुनने अबू दाऊद की। ये हदीस की नंबरिंग भी यहाँ लिखी हुई है और तर्जुमा मैं आपको सुना देता हूँ। हज़रत मुआज़ बिन जबर रज़ियल्लाहु अन्हु से मरवी है, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जंग अज़ीम फ़तह कुस्तुनतुनिया और दज्जाल की आमद 7 महीनों में होगी। अब ए मौलवी परस्त तबका, क्या यहाँ ही वही म्यार रखोगे जो हज़रत मसीह और मेहदी अलैहिस्सलाम की दफ़ा रखते हैं? आप क्या ये जंग अज़ीम और दज्जाल हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस बात के 7 माह बाद हुआ? अगर हुआ तो कहाँ है वो दज्जाल? ये रवायत अब जब मैंने खुद जाके सॉफ्टवेयर के अंदर देखी तो अब ज़रा नतीजा देखिएगा, नतीजा क्या निकला। दोस्तों ये मेरे पास सॉफ्टवेयर है, ये हदीस का यहाँ रकमुल हदीस 3743 है। ये वही हदीस है जो मुस्लिम अहमदी साहब ने अपनी फ़तह का नकारा बजाते हुए पेश की है और मौलवियों को ललकारा है। मैं इस हदीस के तर्जमे और इसके मतन और इसके पीछे नहीं जाऊंगा, सिर्फ इसकी संद पर थोड़ा सा हम गुफ्तगू करते हैं। दोस्तों ये नीचे देख लें आप, सुनने अबू दाऊद है, इसकी रकमुल हदीस किताबुल मलाहिम है, बाब है फ़ी तवातिरिल मलाहिम। जब हम इसकी रवात के ऊपर गुफ्तगू करते हैं तो अभी मैं देख रहा था कि यहाँ एक रावी है अबू बकर बिन अबी मरियम। यहाँ हम क्लिक करते हैं और जिरा व तदील के ऊपर जाते हैं तो अब ज़रा नतीजा देखिएगा। दोस्तों अहमद बिन हम्बल कहते हैं कि ये रावी ज़ईफ़ है और कहीं तो ये कहते हैं कि ये कोई कुछ भी नहीं है। यहया बिन मुईन कहते हैं, उन्होंने भी कहा कि ये ज़ईफ़। अबू हातिम राज़ी भी कहते हैं कि ये ज़ईफ़ुल हदीस है और ये खलत मलत किया करता था। और अबू ज़रा राज़ी भी कहते हैं कि ये ज़ईफ़ और मुनकिरुल हदीस है। जोज़ जानी कहते हैं कि लैसा बिल कवी, ये बंदा कभी नहीं है। इसी तरीके से ये सारे आपने देखे। तो भाई यहाँ मैं सिर्फ़ मरज़इयों से और मुरब्बी साहिबान से सिर्फ ये बात कहना चाहूँगा, हदीस ज़रूर पेश करें और हदीस तो हमारी जान है, क्योंकि हमारे आका के अक़वाल हैं, हमारे आका की तरफ उनकी निस्बत है, हम ज़रूर कबूल करेंगे। लेकिन कम अज़ कम ये ज़ईफ़ हदीसें बयान करनी छोड़ दो, कोई कभी हदीस और सिक्का रावियों से मरवी हदीस लेके आओ, हो सही, इंशाल्लाह आपकी बात की ज़रूर सुनवाई हो। दोस्तों एक तो ये कि समीर खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हदीस की जानिब मेरी तवज्जो दिलाई और मुझे इस चीज़ पर उकसाया कि मैं पोस्ट बनाऊँ, क्योंकि ये कहीं काम गए हुए, अभी वो फौरी जवाब नहीं दे सकते थे, तो वो मेरे ज़िम्मे ये काम लगा के गए थे। ये समझ लें कि समीर खान साहब की तरफ से ये मैं जवाब दे रहा हूँ। दूसरा मुस्लिम अहमदी साहिब और दीगर मुरब्बियान यहाँ शरीक हैं, राना अब्दुल बासित साहब, ये सारे, इनसे मैं गुजारिश करूँगा कि भाई आप हदीस कम अज़ कम, सब मुरब्बियों ने एक ही कसम खाई हुई है कि हमने जब हदीस पेश करनी है तो ज़ईफ़ हदीस पेश करनी है कि जिसका कोई सार और पाँव ना हो। कम अज़ कम आप हदीस पेश करें, सही हो और कभी हो, लेकिन ऐसा है कि उस पर फिर बाद में गौर व खोज करेंगे, उसके तर्जमे पर भी, उसके मफ़ाहीम पर भी गौर व खोज करेंगे, लेकिन बाद में पहले आप ज़ईफ़ हदीस से गुरेज़ किया करें और कोई सही हदीस पे लाए तो इंशाल्लाह हम आपकी ज़रूर सुनेंगे और उस पर गुफ्तगू भी करेंगे। बहुत शुक्रिया दोस्तों, ये मुरब्बियों की पेश करदा हदीसों का आपने म्यार देख लिया है कि किस किस्म की ये अहादीस को पेश करके अपने जो है दावों को ये सच्चा साबित करने की कोशिश करते हैं। सच्ची बात को दुआओं में याद रखिएगा। मेरे
ग्रुप को कादियानी मुनाजरा फोरम और कादियानिज़म मेरा जो पेज है उसको ज़रूर लाइक करें, फोरम को ज्वाइन करें, ग्रुप को ज्वाइन करें। बहुत शुक्रिया, दुआ गो रहिएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।